So hello friends, welcome back to the another video. So today is again chapter polynomial. It's a part 2. So in this video we will discuss how to find the zeros of the quadratic polynomial and then there is a relation between the zeros और बहुत सारे questions हम discuss करने वाले हैं relation वाले भी. So first of all is there a relation between the zeros. दो रिलेशंस हमारे पास होते हैं. द नंबर वन इज टू फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड नंबर टू इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. सो एज वी ऑल नो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसको हम इस वे से लिखते हैं, डेट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म. सो द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी अपॉन ए. बी क्या मेरे पास, बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए क्या मेरे पास, डेट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और साथ में इसके क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है. सो द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी बाई ए एंड सेम वे द फॉर्मूला फॉर द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज सी अपॉन. C is a constant term or we can say that independent of x and A is a coefficient of x के. तो ये दो हैं हमारे पास, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अब पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है इसका, एक क्वेश्चन इनमें से जरूर आता है ऐसा. द क्वेश्चन इज टू फाइंड द जीरोस. एक तो जीरोस फाइंड आउट करो, this is a quadratic polynomial and also verify the relation between the zeros. मैंने दो तीन क्वेश्चन उठाए हैं सिर्फ सेम वाले तो डिस्कस करते हैं. टू फाइंड द जीरोस, तो जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं. देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लो, डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड हमें पता है ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल वे में कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लो. ए इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के साथ 1 तो हो गई, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 तो हो गई. सो ए इज़ 1. बी इज़ माइनस 5, डेट इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स. सी इज़ 6, तो मेरे पास ये हो गया ए 1, बी माइनस 5 एंड सी इज़ 6. अब आपको क्या करना है, दो नंबर फाइंड आउट करने हैं. इसका टेबल कुछ इस तरीके से टेबल बना लेना है कि दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको प्लस करके बी आए एंड सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके ए इंटू सी आए. तो बी कितना है, बी मेरे पास माइनस 5 है. ए और सी को मल्टीप्लाई करो, 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा. ये टेबल फॉर्म कर लेना आपने, ठीक है. अब आपको दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको प्लस करके 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए. ऐसे कौन से दो नंबर होते हैं. तो अगर आपको सपोज ना मिल रहे हो, क्योंकि ये तो हमें दिख ही रहा है 3 और 2 होंगे, अगर ना मिल रहे हो तो आप मल्टीप्लाई वाले पहले नंबर निकाल लिया करो कि किस किस को मल्टीप्लाई करके कौन से नंबर बने. जैसे मुझे 6 ही बनाना है तो 6 आ सकता है 2 इंटू 3, 1 इंटू 6, तो ये दो नंबर हो सकते हैं, है ना. तो मैं लिख देता हूँ जी, ये हो गया 2 और 3, 2 और 3. बट ये देखो 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 होता है. मुझे तो माइनस 5 चाहिए, तो डेट इज, फिर से वेरीफाई कर लो, -2 -3 -5 -2 इंटू -3 प्लस 6, ठीक है. तो ये मेरे पास दो नंबर आ गए. तो अब इसको लिखना कैसे है, एक्स स्क्वायर -2x -3x. तो इस -5 को मैंने इन दो नंबर्स में लिख दिया, लास्ट वाला फिर वैसे का वैसे. दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. सो एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6. अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है. देखो एक तो ये माइनस, जो भी x के साथ लगा होगा उसको आपने निकालना है, बस ये ध्यान रखना है. तो एक तो माइनस आ रहा है, सेकंड 3 और 6 में से 3 भी आ सकता है. अब अंदर जब आपने कॉमन निकाली है तो अंदर सोचने की जरूरत नहीं है, अंदर यही वाली सेम टर्म ही बनेगी, चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लो. -3 इंटू एक्स -3x -3 इंटू -2 प्लस 6, अंदर सेम ही बनेगा, ठीक है. सो नेक्स्ट एक फैक्टर हो गया x -2
एंड सेकेंड हो गया मेरे पास x माइनस 3। तो जीरोस कैसे निकाल लेंगे, x माइनस 2 है तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 2, ये x माइनस 3 है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी 3। ठीक है, ये तो आ गए जीरोस। अब ये क्वेश्चन ऐसा तो आएगा नहीं सिर्फ जीरोस फाइंड आउट करना, ये पूरा क्वेश्चन आएगा टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस। ये रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो रिलेशन के लिए हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो रिलेशन में सम निकालना है, तो आप इसको ऐसे लिख लो, सम लाइन लगा लो सेंटर में एंड देन देयर इज अ प्रोडक्ट। तो सम का फॉर्मूला कितना होता है, लिखो जी, क्या किया था हमने, सम का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट का फॉर्मूला कितना किया था, सी अपॉन। तो देखो क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो ये वैल्यूज आपने निकाली हैं दो, सम का मतलब इन दोनों को प्लस कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में बी और ए की जो वैल्यू थी वो पुट कर दो। बी की वैल्यू कितनी थी, देखो बी की वैल्यू -5 थी, तो माइनस फॉर्मूले में है, बी की वैल्यू -5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। क्लियर, तो ये हो गया 2 + 3 5, ये भी कितना हो गया 5, तो ये देखो वेरीफाई हो गया, सम 5 = 5। सिमिलरली फॉर द प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड साइड में आप जो दो नंबर निकाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3। राइट हैंड साइड में सी और ए की वैल्यू, सी की वैल्यू 6 थी, ए की वैल्यू 1 थी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन टू वेरीफाई द सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पेपर में हमें पता है आता है ये वाला, टू वेरीफाई द रिलेशन एंड टू फाइंड द जीरोस। क्लियर, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट फिर ऐसा ही है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या किया था, सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगेन ax² प्लस bx प्लस c। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मेरे पास ये वाली, कंपेयर कर लें, तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी, b नाउ कोफिशिएंट ऑफ x कौन है -3, c इज -2। तो अब अगेन क्या करना, हमें दो नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, बनाए टेबल, दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको प्लस करके कितना आना चाहिए b, सो b की वैल्यू -3 है, एंड मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए ac, वो कितना है -10 है। अब आपको देखो दो नंबर फाइंड करने जिनको प्लस करके 3 है, मल्टीप्लाई करके 10 है। अब देखो ना 10 के फैक्टर ना लो, 10 कैसे कैसे बनेंगे, एक तो 2 × 5 10 होता है, एक 1 × 10 10 होता है, वो तो कोई नहीं होगा। अब देख लो इन दोनों को प्लस माइनस करूंगा, देखो अगर मैं 1 और 10 को प्लस करूंगा 11 बनेगा, 1 और 10 को माइनस करूंगा तो 9 बनेगा, मुझे तो 3 चाहिए, ये तो गलत है। यहाँ 2 और 5 को प्लस करूंगा 7 बनेगा, 2 और 5 को माइनस करूंगा तो 3 बनेगा, देखो बन रहा है 3, तो यही वाले नंबर आएंगे। तो पहले नंबर लिख लेते हैं, बाद में साइन लगाएंगे। ठीक है, अब मुझे तो चाहिए माइनस, इसका मतलब इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन माइनस का साइन किसके साथ है, 3 के साथ है, मतलब माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब माइनस किसके साथ लगेगा, 5 के साथ। ठीक है, तो 2 - 5 -3 होगा, 2 × -5 -10 होगा। तो कैसे करेंगे, अगेन 5x² सेंटर वाली टर्म को स्प्लिट कर देना है, कैसे, प्लस का 2x माइनस का 5x एंड लास्ट टर्म अगेन एज इट इज। अब अगेन देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन है, यस x कॉमन है, सिर्फ 5 और 2 में से तो कुछ कॉमन, ही अंदर क्या रह गया 5x + 2। अब देखो इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन अभी, तो मैंने बोला था जो x के साथ साइन है वो तो लगेगा ना, x के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का 1, 5 और 2 में से और तो कुछ नहीं आ सकता, तो माइनस का साइन तो आना ही था साथ में 1, अंदर सोचने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में सेम वही आएगा जो ये था। करके देख लो मल्टीप्लाई, -1 × 5x -5x, -1 × +2 -2, सो इट इज 5x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2/5 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। ये तो आगे मेरे पास जीरोस। अब हमें पता है कंप्लीट क्वेश्चन क्या होता है, आल्सो टू वेरीफाई द रिलेशन, रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक सम एंड सेकेंड वन इज अ प्रोडक्ट। तो अगेन सम का फॉर्मूला -b/a, प्रोडक्ट का फॉर्मूला c/a। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बोला था जो दो नंबर निकाले हैं उनको प्लस करना है, सम का मतलब, और राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करनी है b और a की। b की वैल्यू कितनी है, -3, a की वैल्यू 5। तो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा पहले,
पी की वैल्यू -3 थी तो माइनस का साइन यहाँ पर भी था। ये कंप्लीट हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो दो नंबर आपने निकालने हैं। सी की वैल्यू -2 थी, ए की वैल्यू 5 थी। सो अगेन द क्वेश्चन इज ये। तो ये टेबल बनाना है, टेबल बना लेना, फैक्टर्स गलत नहीं होंगे आपके, ठीक है। तो टेबल बना के फैक्टर्स आप कंप्लीट कर लीजिए। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। टी स्क्वायर -15 गिवन है, कंपेयर करें इसको। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x की जगह यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया, टी स्क्वायर हो गया। b है ही नहीं यहाँ पे, x का कोफिशिएंट मतलब t का कोफिशिएंट यहाँ नहीं है। c की वैल्यू कितनी है 15। नाउ इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे फैक्टर्स बनाएंगे कैसे। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली लोअर, ये कुछ वैसा ही बन रहा है। और उस आइडेंटिटी को कैसे यूज करते हैं, a माइनस बी एंड, क्योंकि यहाँ पे b वाली टर्म नहीं है ना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो 15, लेकिन यहाँ पे स्केयर होना चाहिए ना, जैसे यहाँ स्केयर है, यहाँ स्केयर नहीं है, तो क्या करें 15, अगर किसी का स्केयर नहीं बन रहा तो उसको अंडर रूट लिख दो। अब बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज a माइनस बी a प्लस बी। यहाँ से जीरोस निकालो, तो एक तो t की वैल्यू आ गई √15 और यहाँ से t की वैल्यू आ गई मेरे पास -√15। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ अगेन सम एंड प्रोडक्ट। तो सम का फॉर्मूला अगेन -b/a। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे सम करना है, जो दो वैल्यूज निकाली है √15 प्लस -√15। राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू कितनी थी 1, तो ये भी देखो कैंसिल हो गए, 0 = 0। प्रोडक्ट का फॉर्मूला c/a। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड साइड में दोनों को मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड में c की वैल्यू -15 थी, a की वैल्यू 1, तो √15 15 ही होता है, साथ में ये माइनस लगा हुआ है। तो ये भी वेरीफाई हो गया रिलेशन हमारे पास। ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये वाले इसको फैक्टर्स के लिए बनाने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था। So next, move to the next part is to find how to form the quadratic polynomial। तो पेपर में आपके पास क्या है, देखो जब क्वेश्चन आता है रिलेशन वेरीफाई करने वाला या ऐसा, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है और सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास समवेयर, या इसमें से या इसका नेक्स्ट पार्ट जो है रिलेशन वाले में से, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है हाउ टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर फॉर्म करनी हो, when the sum and product of zeros given, अगर आपको सम और प्रोडक्ट गिवन है ना, या सम और प्रोडक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं समहाउ, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं, द फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, दिस इज अ फॉर्मूला। तो आपको सिर्फ सम पता होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस, और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता होना चाहिए, ये दो चीजें पता होनी चाहिए। तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डायरेक्ट निकल जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें भी मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो फर्स्ट वैल्यू सम की है, सो सम गिवन है 1/4, सेकेंड वैल्यू प्रोडक्ट की है
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है आपको, फॉर्मूला लगा दें। क्या था फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो वैल्यूज पुट कर दें। एक्स स्क्वायर सम की वैल्यू कितनी है? 1/4 है, ठीक है। तो और वी कैन से डेट 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। क्लियर? So this is a formula for the sum and this is a formula for the quadratic polynomial. Similarly, in this question also, the sum and product of zeros are 2 and -3. So the quadratic polynomial आपको फॉर्म करनी है। तो फॉर्मूला अगेन एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट होता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना गिवन है? 2 एंड प्रोडक्ट इज -3। सो दिस इज अ सिंपल सा रिजल्ट हमारे पास टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? सो नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके भी आप पे एक क्वेश्चन आपको मिलता है और इसमें ट्रिक्स भी हमारे पास आएंगी, ट्रिक्स भी यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेस्ड है सम एंड प्रोडक्ट के ऊपर। तो दोनों फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। सम का फॉर्मूला -b/a होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला c/a होता है। अब इसके बिहाफ के ऊपर क्वेश्चन क्या आते हैं? इसके बिहाफ के ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सपोज 1 रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। वो बोलेगा टू फाइंड द रूट 2 अल्फा 2 बीटा या 1/अल्फा 1/बीटा। तो ऐसा कुछ भी आपको मिले तो उसमें सम और प्रोडक्ट वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना है। कैसे करना है उसको अब देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3। कहता 1 0 दे दिया। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। कहता उनमें से 2 रूट्स में से 2 जीरोस में से एक तो जीरो दे दिया, दूसरा निकालना है। तो निकाल लेते हैं। देखो एक तो दे दिया, मैं इसको अल्फा लेट कर लेता हूँ। बीटा मुझे निकालना है, ठीक है। अल्फा मैंने लेट कर लिया 3, बीटा मुझे निकालना है। तो ऐसा कुछ भी है तो मैंने बोला था आप रिलेशन लगाओगे, तो रिलेशन लगाएं। सम ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला होता है? -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। तो सम अल्फा प्लस बीटा होगा, b की वैल्यू -3 है, a की वैल्यू 2 है। तो अल्फा की वैल्यू 3 है, तो यहां से बीटा की वैल्यू आ गई 3/2 -3। एलसीएम ले लेंगे तो बीटा की वैल्यू आ गई -3/2। दूसरा जीरो आ गया मेरे पास। सिमिलरली उसने बोला था फाइंड द अदर जीरो एंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखो प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओ। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू p है, ए की वैल्यू कितनी है? 2। अल्फा की वैल्यू 3 मैंने लेट की है। अच्छा बीटा भी हम निकाल चुके हैं, ये 2 भी ऊपर ले आओ। तो p की वैल्यू आ गई मेरे पास -9। तो ऐसा वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि मेरे पास 1 0 गिवन है, दूसरा जीरो फाइंड आउट करना है कुछ भी, तो आपने सिंपली सम और प्रोडक्ट ही रिलेशन लगाना है, क्योंकि हमारे पास रिलेशन ये 2 ही हैं। तो जब भी आपको लगे कि अब देखो ना तो इसमें वो जीरोस निकालने के लिए बोल रहा है आपको, है ना ही इसने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोला। तो जब भी एक्स्ट्रा कुछ ऐसा पूछ रहा है आपसे, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सम और प्रोडक्ट वाला जीरोस वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। 2 ही रिलेशन हमारे पास है। नाउ देयर इज अ ट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज होगी ये पेपर में। द ट्रिक इज इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल टू द अदर। अगर 1 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है, मान लो अल्फा एंड बीटा 2 जीरोस हैं,
ठीक है, वो क्वेश्चन है कि 10 इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा कितना हो जाएगा 1/अल्फा, उल्टा हो जाएगा। अगर एक 2 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 1/2। तो जब भी आ जाए पेपर में 10 इज रेसिप्रोकल टू अदर, या फिर अगर एक अल्फा है दूसरा 1/अल्फा है, तो हमेशा याद रखना है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या कर देना है, सिंपली a = c कर देना है। बस a = c कर दो, आपका काम हो गया। a कौन होता है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c कौन है, कांस्टेंट। अब तो a = c कर देना सिंपली। कब करना है, जब वो बोले 10 इज रेसिप्रोकल टू द अदर। अगर 10 रेसिप्रोकल है, अगर एक अल्फा है दूसरा 1/अल्फा है, तो जब भी वो बोले कि 10 इज रेसिप्रोकल टू द अदर, तो आपने a = c कर देना है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है अल्फा एंड 1/अल्फा, तो माइंड में आ गया कि एक अल्फा है दूसरा उसका उल्टा दिया हुआ है, रेसिप्रोकल दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं ए बी सी की वैल्यू लिखूं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। कंपेयर करो, ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है 4 है। बी कौन है, एक्स के साथ वाला, एक्स के साथ वाला -2। सी कौन है, कांस्टेंट टर्म, ये सारी कांस्टेंट टर्म है k - 4। तो मैंने क्या बोला था, जब भी रेसिप्रोकल हो तो a की वैल्यू किसके इक्वल कर देनी है, c के। तो बस 4 = k - 4, ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। और ये क्वेश्चन आता है ऐसा पेपर में, रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ना ही इतना टाइम वेस्ट करना है। जब भी रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आए तो सिंपली क्या करना है, a = c कर देना है। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक कि रेसिप्रोकल आ जाए देन a = c कर दो। क्लियर, सेम जैसे ये है, सॉरी सेम देखो जैसे ये है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब पहले देखो हम तो कोफिशिएंट से मैच करेंगे। सबसे पहले ax² + bx + c, कोफिशिएंट लिखो। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x² का कोफिशिएंट a² + 9 ही है। अब ये दोनों a अलग अलग है तो इसको कैपिटल A लिख देता हूँ मैं। ठीक है, b 45 एंड c इज 6a। तो आपको क्या करना है, a और c को इक्वल करना है, रेसिप्रोकल है, a और c को इक्वल कर दो। तो a² + 9 = 6a। तो क्या करना है, a² - 6a = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आपको क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं, तो वो हमें पता है स्प्लिटिंग मिडल टर्म से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। वही 2 नंबर को प्लस करके -b एंड मल्टीप्लाई करके ac। आई होप ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ सीखे। तो मेन यहाँ पे मुझे समझाना था आपको कि रेसिप्रोकल, जब भी रेसिप्रोकल आ जाए तो मेक श्योर a = c कर देना है। a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज अ कांस्टेंट, दोनों को इक्वल करके आपका वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है मेरे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा जीरोस हैं और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको ना देखो, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें, एलसीएम वगैरह ले सकते हैं। तो पहले इसको सिंपल वे में सॉल्व करना है। अल्फा और बीटा एलसीएम आएगा, ऊपर हो गया अल्फा + बीटा। अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, क्या है, अल्फा × बीटा ये प्रोडक्ट होता है, अल्फा + बीटा ये सम है, यहां पे भी अल्फा और बीटा क्या है, प्रोडक्ट है। इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल के सिर्फ पुट करनी है। तो सम निकाल देते हैं। सम की वैल्यू कितनी होती है, -b/a होती है। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होती है, c/a होती है। आ गया मेरे पास सम और प्रोडक्ट, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ऊपर सम की वैल्यू कितनी है, -7। नीचे प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 12, सॉरी -2 × प्रोडक्ट, so this is -7/12 -24। क्लियर, तो अब इसको सिंपली एलसीएम कंसिडर करना है सिर्फ।
सो 12 विल बी द एलसीएम. सो 24 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 288. सो इट इज 295/12. तो जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो पहले इसको एलसीएम लेना था, एलसीएम लेके सॉल्व करना था. एलसीएम लिया तो मेरे पास बन गया ये अल्फा प्लस बीटा. पर लिमिटेड से क्वेश्चन है जो आपको पेपर में बार बार रिपीट करते हैं. वही वाले क्वेश्चन मैंने रिलेशन वाले उठाए हैं, तो ये वही क्वेश्चन है जो रिपीट करते हैं पेपर के अंदर. बस आपको यही करके जाने हैं वहां पे. ठीक है, तो यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा था, तो मैंने पहले एलसीएम लिया इनका, तो ये बन गया मेरे पास. वैल्यू पुट कर दी सम और प्रोडक्ट की, तो आंसर आ गया. नेक्स्ट अगेन 2 ट्रिक्स आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रिक नंबर 2 कि अगर मेरे पास ये आ जाए फाइंड आउट करने के लिए, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा आ जाए फाइंड आउट करने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये गिवन हो और अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा फाइंड आउट करने के लिए आ जाए, तो मेरे पास डायरेक्ट इन केस में जो है फॉर्मूला जो है वो है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ac. दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक है ये. क्योंकि इन क्वेश्चन में बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं. पहले एलसीएम लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बनेगा, वो बीटा स्क्वायर बनेगा, देन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे. तो देखो मैंने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है. ये 2 ट्रिक्स डायरेक्ट याद रख लो, डायरेक्ट याद रख लो, तो क्वेश्चन आपका विद इन सेकेंड्स जो है पेपर में सॉल्व हो जाएगा. आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट इज अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है. तो इसका ट्रिक क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ac. सेकेंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछे तो आपका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाय a स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे a स्क्वायर हो गया, देखो. ठीक है, कैसे लगेगा, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास. सो द क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4 है. तो कंपेयर करके पहले ए बी सी वैल्यू निकालें. a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 11 है, c की वैल्यू माइनस 4 है. मुझे निकालना है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा. तो मैंने अभी लिखा था इसका फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ac. ये लिखा था देखो फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ac. बस यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू है आपके पास, पुट कर दो डायरेक्टली. सो बी स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई ए इंटू सी. सो 121 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 डिवाइडेड बाई माइनस 12. सो डेट इज 145 डिवाइडेड बाई माइनस 12. दिस इज आंसर. तो देखो विद इन सेकेंड्स हमने सॉल्व कर लिया अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा. जो हम स्कूल में करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी टाइम लग जाता है इसको सॉल्व करने में. पहले आप एलसीएम लेते हैं, उसमें अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. देन फिर आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी याद रखनी है ना. तो बेटर वुड बी कि हम डायरेक्ट क्या करेंगे इस केस में, आप डायरेक्ट क्या कर लो जी, डायरेक्ट क्या कर लो आप, ये वाला फॉर्मूला याद रख लो. बस कुछ नहीं करना, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई ac. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो मैंने लिया हुआ एक एग्जांपल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रिजल्ट हमने डायरेक्ट पढ़ा है, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई a स्क्वायर होता है. बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई a स्क्वायर होता है. बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई a स्क्वायर होगा. तो यहां पे क्या करूं, वैल्यूज अगेन, a की वैल्यू कितनी है जी मेरे पास, a की वैल्यू 3 है, b इज माइनस 10 एंड c इज 7. b इज माइनस 10 एंड c इज 7. तो आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे a b c की. तो क्या बनेगा, b स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 इंटू ए सी 2 इंटू 3 इंटू सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9. सो 100 माइनस 42 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज 58 डिवाइडेड बाई 9. ये भी डायरेक्ट सॉल्व हो गया मेरे पास, ये भी डायरेक्ट आपने सॉल्व कर लिया. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो मैंने लिखे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नेक्स्ट वन इज
अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा। नेक्स्ट वन इज ये वाला 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट ये रेसिप्रोकल वाला, तो अगर विद ट्रिक्स करेंगे तो आपको ये याद नहीं भूलेगा और बड़ा सिंपल से वे से आप क्वेश्चन में पेपर में इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। विद इन सेकेंड्स आपका जो क्वेश्चन है तो वो अटेम्प्ट हो जाएगा। चलिए, सो नेक्स्ट वन इज द लास्ट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि ये एक पॉलिनोमियल गिवन है और आपको फॉर्म करनी है। देखो, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक न्यू पॉलिनोमियल बनानी है जिसके जीरोस 2 अल्फा एंड 2 बीटा होने चाहिए। तो यार सोच के देखो, जब फॉर्म करनी थी तो फॉर्म का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने का फॉर्मूला पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। अब वो बोल रहे हैं कि जो मुझे इसमें जीरोस चाहिए वो कौन से चाहिए, 2 अल्फा चाहिए और 2 बीटा चाहिए। तो सम का मतलब क्या होगा, इनको प्लस करना है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। प्रोडक्ट का मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। जीरोस मुझे ये वाले चाहिए ना, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन है यहाँ से, ये हो गया 2 इंटू 2 4। तो यार ये देखो फिर से नहीं बन गया, अल्फा प्लस बीटा सम होता है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट होता है। तो यार सम और प्रोडक्ट निकाल लो वहां से। अल्फा प्लस बीटा सम का फॉर्मूला कितना होता है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। बी की वैल्यू कितनी है, -2, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, अपॉन ए की वैल्यू 1 है। 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट सी बाई ए, सी की वैल्यू -8 है। तो ये तो यहीं से डायरेक्ट सॉल्व हो गया। इसमें आपको ऐसा भी मिल सकता है 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा हो, जीरोस 1 बाई अल्फा वाले। तो आपने पहले फॉर्मूला ही लगाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सम का मतलब 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, प्रोडक्ट का मतलब 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। तो यहां पे पहले एलसीएम ले लो। बस अब देखो यहां पे फिर से सम बन गया, ऊपर प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। तो जो भी फाइंड आउट करना है सबसे पहले आप उस इक्वेशन में पुट कर दो। पुट करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पुट करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप आज वाला लेक्चर आपको समझ आया होगा। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन लास्ट वाले प्रैक्टिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन्हीं को रिवाइज कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।